पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, क्योंकि अब उनके खिलाफ एक बड़ा फैसला आया है। मानेसर जमीन घोटाले पर हुड्डा पर केस चलेगा। हाई कोर्ट ने हुड्डा की याचिका खारिज कर दी है। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में आरोप तय किए जाएंगे। सीबीआई पहले ही कोर्ट में चालान पेश कर चुकी है और आरोप तय होने के बाद हुड्डा पर ट्रायल शुरू होगा। मुख्यमंत्री रहते हुड्डा ने आईएमटी प्रोजेक्ट रद्द किया था। बिल्डरों ने किसानों से औने पौने दामों पर जमीन खरीदी थी। 400 एकड़ जमीन अधिग्रहण मुक्त की गई थी। किसानों को करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ये सारे आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मानेसर लैंड स्कैम में सीबीआई जांच का निर्देश दिया था और अदालत ने पाया कि अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द करने का तत्कालीन हुड्डा सरकार का 2007 का फैसला दुर्भावनापूर्ण था और इसे धोखाधड़ी माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बिचौलियों द्वारा कमाए गए अनुचित लाभ की जांच करने और राज्य सरकार को एक एक पाई वसूलने का निर्देश दिया था। तो अब इस पर केस चलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे हुड्डा, और अब उन पर यह केस चलेगा। मानेसर जमीन स्कैम को लेकर यह सारा केस है जिसमें अब जांच की जाएगी। पंचकुला की सीबीआई अदालत में आरोप तय किए जाएंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अब केस चलेगा। मानेसर जमीन घोटाले पर यह केस चलेगा। हाई कोर्ट ने हुड्डा की याचिका खारिज कर दी है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, क्या यह पूरा मामला है और क्या इस मामले को लेकर कार्रवाई आगे की जाएगी? बिल्कुल, जो मानेसर लैंड स्कैम है वो मामला 2005 से चल रहा है। 2005 में जो ये जमीन अलॉट की गई थी और उसके बाद से मामला चल रहा है। तो उसके बाद जब 2016 की अगर बात करें तो 2016 के अंदर ये मामला सामने आया था और उसके बाद अब जो आरोप तय अभी जो चार्जशीट है वो भी दाखिल कर चुकी है। जो सीबीआई है वो चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब उस मामले में आगे की कार्रवाई को रोकने के लिए हुड्डा की तरफ से याचिका लगाई गई थी जो कि खारिज कर दी गई है। और अब जो पंचकुला सीबीआई की विशेष अदालत है उसमें अब आरोप तय होंगे। तो सीबीआई पहले ही कोर्ट में चालान तो पेश कर ही चुकी है और ये मानेसर एरिया में जो आईएमटी रद्द करके 25 अगस्त 2005 को जब सरकार आई थी तो उस समय सेक्शन 6 का नोटिस जारी किया था और उसके बाद 25 लाख रुपए प्रति एकड़ की वो दर तय करते हुए और अवार्ड के लिए सेक्शन 9 का नोटिस भी जारी कर दिया गया था। बिल्डर्स ने जो था 400 एकड़ जमीन है किसानों की जो वो औने पौने दामों में खरीद ली थी। तो कहीं ना कहीं बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने का एक आरोप था और उसी आरोप पर बाद में जब सीबीआई ने 2015 में जांच शुरू की थी और सितंबर 2018 की बात करें तो हुड्डा समेत जो 34 आरोपी थे उनके खिलाफ 80 पेज की चार्जशीट भी अदालत में पेश की थी, दाखिल की थी। तो उसके बाद से लगातार मामला चल रहा है और अब जब उनकी याचिका खारिज हो गई है, जो केस को रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी, तो अब माना जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें जो है वो आने वाले समय के अंदर बढ़ सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो अब इस केस के सामने आने के बाद जिस तरह से हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।